वेलकम टू द अंजलि अरोड़ा टॉक शो। स्वागत है आप सबका द अंजलि अरोड़ा टॉक शो में। फ्रेंड्स, हमेशा से मेरी ये कोशिश रहती है कि कहीं ना कहीं मैं ऐसी पर्सनालिटीज को अपने शो पर बुलाऊं जिससे बात करके, जिनको सुनकर आप सबको बहुत सारा मोटिवेशन और इंस्पिरेशन मिले। वो इसलिए क्योंकि कहते हैं ना, हम तो वैसे मोटिवेटेड ही रहते हैं, मगर कभी ना कभी कोई ना कोई हमें कोई ऐसी चीज बोल देता है या हमारी पोस्ट पर ही कुछ ऐसा कमेंट कर देता है कि हम लो हो जाते हैं, मतलब हम बहुत ज्यादा इफेक्ट हो जाते हैं नेगेटिविटी से। तो जब हम इंस्पिरेशनल और अच्छी अच्छी बातें सुनते हैं तो फिर से चार्जिंग हो जाते हैं और रिचार्ज हो जाते हैं। तो फ्रेंड्स, आज जो हमारे शो पर आए हैं वो है मिस्टर विवेक मंत्री जी, जो कि एक न्यूमरोलॉजिस्ट है और सर्टिफाइड एनएलपी ट्रेनर है एंड इवन क्लिनिकल हिप्नोथेरेपिस्ट है। जी हाँ, उनका जो एक्सपीरियंस है काफी हमारे लिए फायदेमंद होने वाला है, क्योंकि हमारे साथ वो शेयर करने वाले हैं इन सब रेकी न्यूरोलॉजी ये सब के बेसिक। एंड इवन उन्होंने खुद में, मतलब वो उनकी लाइफ में एक ऐसा मोड़ आया था जब मैं कहूँ तो मुझे सुनकर भी एकदम आई गेट द गूज बम्स के उनकी जो नेक्स्ट सर्जरी हुई थी, इट वाज लाइक कैसे उन्होंने अपने आप को संभाला। ये सब पैशन जर्नी हमारे साथ आज वो शेयर करने आने वाले हैं। तो चलिए बुलाते हैं उन्हें बहुत सारे लव और बहुत सारे लाइक के साथ। एंड प्लीज, आप जानते हैं ना लव और लाइक का बटन कहाँ पर है, तो जरूर हम स्वागत करते हैं मिस्टर विवेक मंत्री जी का बहुत सारे लव और बहुत सारे लाइक के साथ। वेलकम टू दी अंजलि अरोड़ा टॉक शो। विवेक मंत्री जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू मैडम, थैंक यू अंजलि मैडम। सर, मैं आपको बताना चाहूंगी कि ये जो न्यूमरोलॉजी है ना, उसको लेके मैं बहुत हमेशा एक्साइटेड रहती हूँ। मतलब ऐसे नहीं कि मेरे को कंप्लीट बिलीफ है या कंप्लीट बिलीफ नहीं है, मीन्स आई एम न्यूट्रल अबाउट इट। तो आज आप हमारे साथ आए तो हमारी नॉलेज बहुत बढ़ने वाली है इस बारे में। तो आपको जरूर मैं ये भी बताना चाहूंगी कि हमारी जो शो की टैग लाइन है, इट इज शेयरिंग दी पैशन जर्नी, अनफोल्डिंग द पैशन जर्नी। तो आपके हिसाब से पैशन क्या कहेंगे? आई कुडंट, आपके हिसाब से पैशन क्या होगा, मतलब आप क्या कहेंगे, पैशन को कैसे डिफाइन करें? मेरे हिसाब से पैशन वो है जिसमें आपको खुशी मिलती है, वेदर इट्स योर प्रोफेशन, वेदर इट्स योर लाइकिंग, और वेदर वॉट एवर यू एंजॉय इन कैन बी टर्म्ड एज योर पैशन। कुछ लोगों का काम करना ही पैशन होता है, जी। एंड कुछ लोगों का काम के अलावा कुछ भले वो घर में खाना पकाएं, कुछ अलग बनाए हर संडे को, दैट कैन बी ऑल्सो देयर पैशन। So राइट। anything which gives you the happiness is a passion. तो व्हाट इज अंदर से पैशन फॉर यू? खुशी है। For me, my passion is following दिल की बात। दिल की ओके। सुनो, कर दो। जहाँ जिस किसी चीज में खुशी मिले वो कर दो। एंड देन बेस्ड ऑन दिस आई हैव बीन, मैं अपने पूरे करियर में पहले इंजीनियरिंग मेरा पैशन था पूरी तरह से, जहाँ पर मैंने अपना दिलो जान लगा के ऑलमोस्ट 23 years of service I have given into electronics. But then there was always an instinct कि एस्ट्रोलॉजी, न्यूमरोलॉजी, एनएलपी एंड ऑल दोस थिंग्स। तो अब उसको मैंने पूरी तरह से उस वो जो बचपन से जो था अंदर से कि हाँ मुझे एस्ट्रोलॉजी या न्यूमरोलॉजी में कुछ करना है, जी। आई लेफ्ट माई इंजीनियरिंग बैक कम्प्लीटली, और अब पूरी तरह से अपने पैशन को अपना प्रोफेशन बना लिया है। एंड व्हेन योर पैशन बिकम्स योर प्रोफेशन, दैट इज लाइक बिगेस्ट हैप्पीनेस इन द वर्ल्ड कि यस नाउ यू आर और ही एबल टू मजा है एंजॉय फिर योर तो। राइट राइट, लाइफ। आई एग्री तो टोटली। उसको लाइफ चेंज कम्प्लीटली व्हेन माय पैशन बिकम माय प्रोफेशन। तो कोशिश जारी है अभी भी टू मेक इट इन अ बिग वे। तो सर, अगर हम न्यूमरोलॉजी की बात करें जो करते हैं, तो उसमें अब उसके बेसिक क्या है? मतलब होता है ना कि नंबर्स, हाउ आवर डेस्टिनी इज रिलेटेड टू द नंबर्स। ओके, जिस दिन हम पैदा होते हैं जी। एंड जिस दिन इस दुनिया से विदा होते हैं, हम्म। अपने साथ अपने नंबर्स होते हैं। पैदा होते ही बच्चे के पैर पर टैग नंबर लगाया जाता है कि ये 12 नंबर का बच्चा इसका है, 13 इसका है। राइट। आगे बाद में स्कूल में जाते हो, कॉलेज, शादी, हर इम्पोर्टेंट इवेंट
आपके लाइफ के जो बर्थ नंबर्स होते हैं, जिस दिन आप पैदा होते हो, उस नंबर्स के साथ काफी हद तक सिंक होते हैं। ओके। एंड बहुत सारे इवेंट्स आपके लाइफ के आपके बर्थ नंबर्स के अराउंड ही घूमते हैं। एंड ये नंबर्स, चाहे फिर आपके मार्क्स हो, चाहे एग्जामिनेशन का सीट नंबर हो, चाहे आपके गाड़ी का नंबर हो, कहीं ना कहीं ये नंबर्स आपकी लाइफ में सिंक होते हैं। अच्छा। सेकेंडली, जो आपका बर्थ नंबर होता है, 99% ऑफ द टाइम्स द पर्सन्स नेचर इज वेरी मच डिपेंडेंट ऑन द बर्थ नंबर, क्योंकि जिस दिन आप पैदा ओके। हुए हो वो दिन तो अभी आप चेंज नहीं कर सकते। राइट एंड राइट वो आप आपके साथ लेके आए हो, तो जो भी जिस किसी दिन आप पैदा होते हो, तो वो नंबर के ट्रेड्स आपके साथ हमेशा रहते हैं। राइट। अब वो ट्रेड्स पॉजिटिव में लेने हैं या नेगेटिव में लेने हैं, ये हर इंसान पे डिपेंड करता है। डिपेंड करता है। तो आपके नंबर्स आपका साथ कभी नहीं छोड़ते हैं। जैसे हिंदी में जो गाना है, वक्त साया भी चला जाता है, बट नंबर्स आपका साथ कभी नहीं वो छोड़ते नहीं हैं। छोड़ते। नंबर्स आपके साथ हमेशा होते हैं। साया छोड़ सकता है बट नंबर्स नहीं छोड़ेंगे। So numbers are always there, whether it's your health, wealth, relationship, whatever it is. Numbers play a dominant role. अच्छा, तो सर हाउ, मतलब अगर इफ एनीवन कॉन्टैक्ट यू अबाउट दिस, तो आप किस तरह से, मतलब ये स्टार्ट कैसे होता है, अगर आप हमें बताएं कि किस तरह से न्यूमरोलॉजी प्रोसेस किया जाता है। Okay. अलग अलग लोगों की अलग अलग तरीके हैं, बिकॉज देर आर मेनी एक्सपर्ट्स। मैं राइट। अपना तरीका अगर कहूँ, तो मैं जब भी कोई क्लाइंट फोन करेगा, माय अप्रोच इज टू हेल्प हिम विद द एग्जिस्टिंग ट्रेड्स, कि आप आपकी लाइफ को बेहतर कैसे बना सकते हो, कैसे आज बना। जहाँ पर हो वहां से बेहतर कैसे बना सकते हो, यूजिंग योर ओन नंबर्स। और फिर अगर उसमें कुछ कमियां हैं, तो उससे रिलेटेड रेमेडीज करो, या उससे रिलेटेड उन नंबर्स के ट्रेड्स पे काम करो। कि सपोज कोई नंबर नहीं है आपके डेट ऑफ बर्थ में, तो उससे रिलेटेड आप स्किल सेट्स अचीव करो, कुछ नए स्किल सेट सीखो, जिससे आप वो चीज़ों को भर पाओ। एंड अगर कोई नेगेटिव एस्पेक्ट है, तो उस नेगेटिव एस्पेक्ट को भी पॉजिटिव किस तरह से देखा जाए, ये अपना देखने का नजरिया होता है। तो क्योंकि ये ये जो बहुत कुछ भी मुश्किल हो जाता है, लाइक एक्चुअली में ये चीज करना, जैसे होता है कि हमारी मॉर्निंग अगर स्टार्ट होती है, अगर किसी ने सुबह सुबह कुछ बोल दिया, तो हमारा सारा दिन वही थिंकिंग चलता रहता है कि व्हाट बिल्कुल इज दिस। बिल्कुल तो बिल्कुल, नेगेटिविटी यस। को कंट्रोल कैसे किया जाए सर। नेगेटिविटी को कंट्रोल करना इम्पोर्टेंट यहाँ पर यह है कि जब मेरे पास कोई न्यूमरोलॉजी के लिए आता है, जी। तो मेरा पर्सनल मानना यह है कि हर न्यूमरोलॉजिस्ट को पहले एक अच्छा काउंसलर होना चाहिए। राइट। क्योंकि जो लोग अपने पास आते हैं एक सॉल्यूशन के लिए, दे कम टू अस फॉर सॉल्यूशंस। तो अगर उन्हें हम उनकी जो चीज़ें हैं उसमें किस तरह से बदलाव ला सकें, उनके ज़िंदगी का जो अप्रोच है, नेगेटिव अप्रोच होता है। कुछ लोग, पर्टिकुलरली कुछ लोग तो एक XYZ नंबर्स के लिए हमेशा नेगेटिव ही बोलते हो कि फलाना फला नंबर पे आप पैदा हुए, आपकी तो लाइफ अभी बैंड बज गई। खराब हो गई। ऐसा ऐसा नहीं होता है। स्पेशली नंबर 4 एंड नंबर 8 के बारे में बहुत कहा जाता है कि आप तो 4 अच्छा। एंड 8 पे बॉर्न हो, आपका तो ऐसा होगा वैसा। ऐसा कुछ नहीं होता है। बिकॉज इफ द पर्सन इज वर्किंग ऑन द ट्रेड्स, कि हाँ ठीक है, नंबर 4 वाला जो होता है वो ज़्यादा प्रैक्टिकल होता है, ज़्यादा ऑर्गेनाइज होता है, तो इस तरह से अगर वो ट्रेड्स पे काम करें, तो दे कैन ऑलवेज वर्क ऑन द शॉर्ट कमिंग्स। बट वही अगर नंबर 4 वाला अगर ऑर्गेनाइज वे में काम नहीं करेगा, तो उसकी पूरे लाइफ की बैंड बजेगी ही बजेगी। अच्छा। क्योंकि ऑर्गेनाइज होना हर इंसान के लिए जरूरी है। राइट। फिर ये नंबर्स को ब्लेम करना गलत होगा कि आप 4 एंड 8 पे पैदा हुए हो इसलिए आपके साथ ऐसा ऐसा नहीं। इट इज बिकॉज योर नेचर इज दैट यू आर नॉट वर्किंग ऑन योर सेल्फ। राइट। भगवान भी अपनी मदद तभी करते हैं जब हम खुद की मदद खुद की करने मदद। के लिए तैयार हों। राइट। तो नंबर्स के ट्रेड से अगर हम इंसान को सही गाइडेंस दे पाए, तो इट वर्क्स। सेकंड सेकंड इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट आता है आपके नाम का। जो टोटल आता है, आपका नाम किस तरह से रखा गया है, आपके जी। नाम के क्या क्या वाइब्रेशंस हैं, वो भी बहुत ज़्यादा मैटर करते हैं आपके लाइफ के ओवरऑल हेल्थ, वेल्थ, रिलेशनशिप, सक्सेस, हर फैक्टर में। तो बहुत ही सही तरीके से नाम हमेशा डिजाइन करना चाहिए, सो दैट द थिंग्स गेट बेटर। वरना ओके। बहुत बार अच्छी खासी जिंदगी में भी जहर घुल सकता है, थोड़ा भी नाम यहाँ का वहाँ हो जाए तो। एंड ऐसे बहुत से उदाहरण हैं, तो दैट वर्क्स। तो सर मतलब ये आपके अंदर ये पैशन कैसे आया, मतलब आपने ऐसे सोचा कि कहीं तो होता है ना कि चिंगारी होती है तो ही आग लगती है, तो ये चिंगारी ओके, आपको कैसे लगी।
कैसे आई, आई वुड गो बैक टू 1989 1990, जब मैं 10th में था। जी। तो मतलब उस एंड 10th में था, मेरे पिताजी ने मुझे 8th स्टैंडर्ड में कीरो की बुक ला के दी थी पढ़ने के लिए, बोले एक बार इसको देख लो। अच्छा। एंड ही वाज अ अमेजिंग पर्सन। तो बोले एक बार इस बुक को पढ़ लो, एंड देन दैट हॉबी स्टार्टेड डेवलप्ड, एंड देन आई रियलाइज कि हाँ कुछ तो है। देन एक बार जस्ट ऐसे ही अपने डैडी का हाथ देखा था मैंने 1990s में, और उनसे कहा कि मे भी 7-8 साल मैक्सिमम। तो बोले हम्म। मुझे पता है। अच्छा। एंड ही पास्ड अवे इन 1995। ओके। Then I realized that yes, something is there which is based on the intuition and as a God's gift. उसके बाद फिर जर्नी तो थोड़ी बहुत शुरू हो ही चुकी थी, बट फिर 95 में इंजीनियरिंग कंप्लीट करने के बाद और थोड़ा सा इसमें ध्यान दिया, अपने आप को अलग अलग चार्ट्स देखकर प्रैक्टिकली सीखना शुरू किया कि इस इंसान के साथ क्या हुआ है, कैसे हुआ है। राइट। कोई क्लास या कोर्स लगाने से अच्छा है अगर हम सही तरीके से पहले प्रैक्टिकली देखें, ट्रू। एंड देन उसके बाद कोई क्लास या कोर्स करें तो ज़्यादा आसान हो जाता है। Then I हम्म। started working on various charts, various things, and finally in 2016-17 I completely started professionally. वो ना उसके पहले आया कोई बता दिया इस तरह से होता था। But अच्छा। then that spark started in 1989. तो I say कि हाँ 20-22 साल की जर्नी है, एंड कोशिश जारी है आज भी कि हर इंसान अलग होता है, हर नंबर्स अलग होते हैं। मतलब एक ही दिन पैदा हुए दो लोगों के नंबर सेम होते हुए भी टोटल लाइफ अलग हो सकती है। राइट। तो हर वो तो इंसान बहुत अलग सारे है। एग्जाम्पल है इसके तो। यस, हर इंसान अलग होता है, हर एक इंसान का नेचर अलग होता है। तो बस इसकी पढ़ाई अभी भी शुरू है। डेली व्हेन आई सी एटलीस्ट 8 to 10 क्लाइंट्स, तो पता चल जाता है कि हर नंबर का किस तरह से चेंजेस आते हैं, किस तरह से आपके सराउंडिंग्स आपके नंबर पे इफेक्ट करते हैं। इफेक्ट। तो वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि आप एक छोटा सा अगर एग्जांपल करें तो कुसंग का फल जिसको कहते हैं, जी इफ यू आर जी। इन द बैड कंपनी, नो हम्म मैटर आपके बर्थ नंबर कितने भी अच्छे हो, आपको उसके नेगेटिव रिजल्ट ही मिलेंगे। तो ये हम्म। आपकी सोच पर भी डिपेंड करता है कि आप खुद को कहाँ देखते हो। राइट। तो इस तरह से मेरा अप्रोच है कि वर्कआउट ऑन द थिंग्स विच आर देयर। बहुत से लोग ऐसा करते हैं कि आपके पास ये नंबर्स नहीं है, इसकी रेमेडी करो, वो करो। देयर इज द इंग्लिश सेइंग, बर्ड इन हैंड इज वर्थ टू इन बुश। ट्रू। जो है उस पर पहले फोकस करो, पहले फोकस करो। चीजें अपने आप सीधी हो जाएंगी, चीजें अपने आप सही हो जाएंगी। हम्म। आई ऑलवेज बिलीव दैट वर्कआउट ऑन द थिंग्स विच यू हैव, बाकी चीजें लाइन अप होने में मदद मिलेगी। वरना अगर हम पहले से नेगेटिव एस्पेक्ट में देखेंगे कि मेरे पास ये नहीं है, मेरे पास वो नहीं है, तो चीजें दिक्कत होती है। हम्म। मैं इसको आई कैन रिलेट माई सेल्फ विद दैट कोट कि जहाँ पे मैंने पढ़ा था 11th स्टैंडर्ड में, आई ऑलवेज कंप्लेन्ड दैट आई हैड नो शूज until I saw a man who had no legs. ऑलराइट। तो ये 11th में जो मैंने दिमाग में रखा था, उसके बाद आई हैव ट्राइड टू कम आउट ऑफ दैट कंप्लेन मोड। ठीक है, जो है उसको एक्सेप्ट करो, चीज़ें आगे बढ़ेंगी, कहीं ना कहीं हो जाएगा। बस राइट। पॉजिटिव एटीट्यूड रख के आगे चलो। हाँ। तो न्यूमरोलॉजी को भी इसी जज्बे के साथ आगे लेके जा रहा हूँ। हम्म। तो सर मैं ऑडियंस को ही बताना चाहूंगी सर, हमें थोड़ा बहुत जो आपके बारे में पता है कि आपकी नेक सर्जरी हुई थी, हम्म। मतलब उसके बाद भी आपने कैसे अपने आप को रिकवर किया, बिकॉज दिस इज अ पार्ट यू कैन नॉट इमेजिन, मतलब ऐसे होप सब लीव हो जाती है, तो वो हम आपसे थोड़ा जानना चाहेंगे आपका एक्सपीरियंस। ओके, यस, इट वाज एन अमेजिंग लाइफ टर्निंग एक्सपीरियंस। मेरी गर्दन 3 हिस्सों में टूटी हुई है, C1 C2 C3 इज एक्चुअली ब्रोकन, गुडनेस। and I have 4 screws, 2 rods and 2 clamps in the neck. External bone grafting करके पूरा पैक किया। Now my neck doesn't move. ओ। Post surgery, a big thanks to first of all to God, the supreme power, and second big thanks to my parents and my wife, my mother, my brother, my wife. ये सब लोग जो हैं, इन्होंने, मेरी वाइफ ने इतना सपोर्ट किया मुझे। My wife was a strong backbone in the entire journey after surgery. So, but how it happened, like? आई नहाते वक्त पैर स्लिप हुआ बाथरूम में, My एंड goodness. कमोड पर गर्दन टकरा के टूट गई। अरे एंड देन बाबा। इट वाज नॉट इवन रियलाइज कि हाँ, मुझे लगा कि नॉर्मली कुछ चोट लगी होगी, हाँ हाँ हाँ। बिकॉज कोई खून नहीं निकला, कुछ नहीं हुआ।
It was an internal injury. So almost महीना 1.5 महीने के बाद when I was on the official tour in Ahmedabad, तो वहाँ मुझे पता चला लिखते वक्त मेरा हाथ कांपने लगा. Okay. I left that official tour and came back to Pune. Went to one of the hospitals in Pune. वहाँ पे दिखाया तो उन्होंने देखा सब टेस्ट करके and they said कि ऐसा ऐसा हुआ है. We need to work on it, but we'll have to give time to it कि at least 2-3 महीने और जाने दो, क्योंकि ये ऐसा डैमेज नहीं हुआ है कि आपका इंजरी और कहीं फैल. ये सिर्फ इंटरनली ब्रेन में इंजरी शुरू हुई थी उसकी, but immediate surgery possible नहीं थी. So then in 2 or 3 months we decided for surgery कि आपको करनी ही है, there is no option. And then we went for the surgery. उसके बाद my wife supported me like anything from the जिस दिन surgery decide हुई उस दिन से लेके आज तक she is a very strong backbone for me. And उन्हीं की बदौलत आज मैं जो भी हूँ वो हूँ. Post surgery she said that either you be a guinea pig to the medicines or you work on yourself. Choice is yours. So I followed her words, worked on my mind, NLP सीखा, hypnosis सीखा, खुद पर ट्राई किया सबसे पहले. I saw that I could get out of all the things कि जो भी mental trauma है, PTSD कहेंगे, stress है, ये सब चीज़ों पे के ऊपर आ गया. अपने पेन पे सबसे पहले काबू कर लिया, बिकॉज पेन नाम की चीज होती नहीं है, इट इज योर फीलिंग. तो फीलिंग पर सबसे पहले काबू कर लिया कि हाँ ये नहीं है फीलिंग. डेवलप्ड सम टेक्निक्स ऑन माय ओन which helps me to come out of that particular pain immediately. कभी अगर होता भी है तो I can work out on those techniques and immediately shift back my pain. तो इन चीज़ों पे काम किया. पैरेलल न्यूमरोलॉजी एस्ट्रोलॉजी शुरू ही था. And then one fine morning I decided that I should do a टाटा बाय बाय, क्योंकि मैंने जब NLP सीखा, खुद के ऊपर अप्लाई किया, उसके बाद मैंने लोगों को सिखाना शुरू किया. Especially doctors. I have trained a number of doctors across India how to handle the stress. Surgeons, normal doctors से भी ज़्यादा surgeons, because every person has a stress and the life of a surgeon is more stressful than a common man. अपने को लगता है कि but they have their own stress. So develop certain things where they can shift their mindset into positivity. Of course, surgeons are really positive, but still they are also human beings. So इस पे काम किया. Police and army personnels को training दी है. Workshops almost 250 workshops across India किए. फिर COVID hit हुआ. And for me, I would say COVID was a big blessing. I could shift my entire training program to online. And उससे मेरा worldwide reach बढ़ गया. And then I could utilize my maximum time for my family as well as in the classes. So work-life balance एकदम perfect हो गया COVID की वजह से. Big thank, like whatever, COVID was a big disaster, but for me it has proved out to be a blessing in disguise जिसको कहते हैं. तो it has proved out to be blessing in disguise. हर चीज अपने साथ एक कुछ अच्छा लेके आती है, सिर्फ हम किस चीज को देखते हैं उसमें से वो डिपेंड करता है. So life changed in the very positive way. Now I am really happy with the life. कि अच्छा है. तो ये मेरे साथ भी यही हुआ था. It was a blessing in disguise for me also. I changed my profession, which was not my passion, but now this work has become my passion, and hope I'm doing well. But I'm feeling great for this. You're absolutely doing rocking, no doubt about it. सर मैं आपसे पूछूंगी कि सब ऑडियंस का भी सवाल होगा कि अभी जैसे होता है ना कि अभी आप आ गए हो, ऊंट पहाड़ के नीचे आया तो हम थोड़ा फायदा तो उठाएंगे. कि जैसे अगर समझिए हम लोग समझिए हम आपको कंसल्ट करते हैं फॉर आवर न्यूमरोलॉजी और व्हाटएवर, बट व्हेन इट हैपेंस कि क्या हमारी फैमिली मेंबर्स जो होते हैं उन सबके नंबर भी इफेक्ट करते हैं फुल फैमिली पोजीशन को? हाँ, मेरा ये पर्सनल ओपिनियन है एंड मैं इस प्रोसीजर को फॉलो करता हूँ कि सपोज कल अगर अंजलि अरोरा मेरे पास न्यूमरोलॉजी कंसल्टेशन के लिए आती है एंड अगर वहां पर अगर उनके नाम में अगर मुझे सपोज कोई चेंजेस करने हैं या कोई नॉर्मल करेक्शन भी करना है, तो जनरली लोगों की ये टेंडेंसी होती है कि सिर्फ अंजलि मैडम के नाम में थोड़ा सा यहाँ वहाँ कर देंगे एंड देन थिंग्स विल वर्क आउट. ऐसा नहीं करना चाहिए. इसका सिंपल एग्जांपल मैं ये कहूंगा कि जब आप गाड़ी चलाते हो तो गाड़ी का एक पहिया 35 के लेवल पे एंड बाकी सारे पहिया 28, 30, 29 पे आप नहीं रखते हो. सबका एयर प्रेशर मेंटेन रखते हैं.
तो जब भी नेम करेक्शन का अगर नौबत आ जाए किसी का, कि फॉर एग्जांपल अंजलि में का मुझे ए हटाना है फॉर एग्जांपल, हाँ। so I'll have to think twice that after shifting this A, how exactly will affect her husband? What will be the effects on their relationship? उनके राइट। हेल्थ पे क्या होगा, उनके बच्चे हैं तो बच्चों के साथ क्या होगा. So while designing a name, it is very important that we see the other parameters also. भले उन लोगों के नाम आप करेक्ट मत करो, हाँ। बट उनके साथ वो आपका नाम सिंक होना चाहिए, अ मीन हाँ। लेवल. राइट। वरना दिक्कत आती है, वरना मैंने ऐसे बहुत से केसेस देखे हैं, अच्छे से अच्छे न्यूमरोलॉजिस्ट भी नाम तो चेंज कर देंगे, मे बी आपको बहुत ज्यादा सक्सेस मिलेगा, बट देन इट माइट हैम्पर इनटू अ रिलेशनशिप इशू, हेल्थ हाँ। इशू, या किसी फैमिली मेंबर को कोई प्रॉब्लम हो सकता है. तो ये हमेशा देखना जरूरी है कि आपके घर में कितने लोग हैं. गाड़ी के चारों पहियों की प्रेशर एक ही होनी चाहिए, एटलीस्ट राइट। कोशिश करनी चाहिए कि चारों एक लेवल पे हो, लेवल पे वरना है। definitely दिक्कत आएगी. और सर ये अभी आपने न्यूरोलॉजी का तो बताया, जिससे आप रेकी भी करते हैं, तो वो रेकी ट्रीटमेंट क्या होता है? कहते हैं कि इनर पीस मिलता है, यू नो क्या वर्ड मैंने सुना है उस बारे में, कि यू हील योरसेल्फ। तो हाउ अबाउट इट? उसका इंट्रोडक्शन भी जरूर आप देंगे तो हमें बहुत मतलब बहुत जानकारी मिल जाएगी। कोशिश करूंगा. हालांकि रेकी itself is a big thing. I am not even small peanut in front of that energy. अच्छा। बट कोई भी हीलिंग मोडालिटी, रेकी हो या और कोई भी हो, ये सारी चीजें आपके सबकॉन्शियस माइंड पर सबसे ज्यादा डिपेंडेंट होती है. दैट हाउ एग्जैक्टली योर सबकॉन्शियस माइंड इज प्रोग्राम्ड एंड हाउ ओके। यू आर अलाउइंग इट टू हैपन. आप जब रेकी हीलिंग करते हो या कोई भी अलग अलग हीलिंग मोडालिटीज करते हो, रेकी में भी स्पेसिफिकली, तो लोग जनरली मेरे पास भी आते हैं रेकी के लिए कि नहीं मुझे ये वाले हेल्थ इशू है, ये रिलेशनशिप इशू है, आप ठीक कर दो. मैं रेकी हीलर नहीं हूँ, ना ही जितने भी लोग कहते हैं कि हम रेकी हीलर्स हैं, वी आर नॉट हीलर्स. ये मेरा ओके। मानना है, हीलर एक ही है ऊपर बैठा हुआ. हम लोग सिर्फ और सिर्फ चैनल है, मीडिएटर्स है, मर्जी उसकी चलती है, हम लोग सिर्फ उसकी कठपुतलियां हैं, जो कोशिश करेंगे जैसे वो गाइड करेंगे वैसा होगा. ऐसा होगा। अपने आप को रेकी हीलर कहने की मैं बिल्कुल हिम्मत नहीं करूंगा. आई एम प्रैक्टिशनर ऑफ रेकी एंड आई ट्राई टू डू द वे गॉड विल गाइड मी. सेकेंडली, रेकी के बारे में बहुत से लोगों की ये गलत फहमियाँ होती है कि रेकी से ये ठीक हो जाएगा या रेकी से ऐसा होगा वैसा होगा. रेकी इज अ एनर्जी which you are channeling from the universe and you are अच्छा। passing it on to the some person, passing it to say living non living thing. बट इसमें इंटेंट ऐसा होना चाहिए कि जो भी इस इंसान के लिए अच्छा हो वो हो जाए. फॉर एग्जाम्पल, इफ सम पेशेंट इज कमिंग टू मी, या मेरे पास एक लाइव एग्जाम्पल, आई कैन जस्ट शेयर द नेम, बट लाइव एग्जाम्पल, एक दादी थी जिनका एज ऑलमोस्ट लाइक 70 था. लिवर लिवर का सोराइसिस हुआ था उनको. एंड उनके डॉक्टर ने कहा था कि मैक्सिमम 2-3 महीने रह सकती है शायद. ओके। बट देन डेली पास 1.5 year वी आर गिविंग द रेकी टू हर. एंड रेकी से हुआ क्या, तो उनको जो भी सही डॉक्टर मिलना चाहिए था, एनर्जीज इस तरह से चैनल हुए दैट वॉट एवर इज बेस्ट फॉर हर शुड कम टू हर. Should come to us. Okay. हाँ, सो दे गॉट अ बेटर डॉक्टर एंड द नेक्स्ट डॉक्टर एडवाइज हर द स्कोप ऑफ ट्रीटमेंट कि इस तरह से ये करो. अच्छा। एंड रेकी अपनी शुरू ही है. तो रेकी ऑलवेज हेल्प्स यू टू गिव द बेस्ट ऑफ द बेस्ट ऑप्शंस पॉसिबल, ताकि वो लिविंग थिंग के लिए हो या नॉन लिविंग थिंग के लिए हो, वो दरवाजे खोलना शुरू करती है. और वो दरवाजों के थ्रू आपको यूनिवर्स मदद करता है. रेकी हीलर खुद अपनी एनर्जी से हील करेगा, दैट इज अ वेरी स्मॉल पार्ट, बट द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज आपको इंटेंट ऐसा सेट करना चाहिए कि जो भी इस इंसान के लिए बेहतर है वो सामने से आ जाए, so that multiple avenues open up and a person is able to see the wide horizon कि हाँ ये पॉसिबल है, यहाँ ये कर सकते हैं, ये कर सकते हैं. सिर्फ एक ही चीज पे फोकस करके अगर करते हैं कि नहीं इस इंसान के पेट में तकलीफ है, इसको पेट पे रखी दो, दैट विल नॉट वर्क, और रादर दैट विल टेक मच मोर टाइम. अच्छा। उससे अच्छा इंटेंट ये सेट करो कि उसके लिए जो अच्छा है वो हो जाए. तो लाइन ऑफ ट्रीटमेंट भी चेंज हो सकती है, उसके खाने पीने का पैटर्न चेंज हो जाएगा, पर्सनालिटी चेंज हो जाएगी. एंड व्हेन सब मिले जुले इफेक्ट आते हैं तो रेकी का रिजल्ट बहुत जल्दी मिलता है. इट्स एन अमेजिंग हीलिंग टेक्निक, बट इसके लिए इंटेंट सही सेट करना चाहिए. जो आपके मन में है वो सही इंटेंट अगर है, सही भावना है,
तो चीजें बहुत अच्छी होती हैं। मतलब इट शुड बी अ ट्रस्ट थिंग, मतलब हमें पूरी तरह से ट्रस्ट, विश्वास। हाँ। हाँ सामने, हाँ, क्योंकि अभी दूसरा ये भी होता है कि सामने वाले लोग जो होते हैं, क्लाइंट कहता है हम, मुझे कैसे पता चलेगा कि आप वकील दे रहे हो कि नहीं, मैं इतनी फीस दे रहा हूँ आपकी। तो मानो तो भगवान, ना मानो तो पत्थर। तो पत्थर, हाँ, right. तो रेकी वर्क्स कंप्लीटली ऑन द ट्रस्ट। ट्रस्ट एक दूसरे पे होना ही चाहिए, बिकॉज इवन व्हेन द मेडिसिन विच यू आर टेकिंग, you the patient doesn't get treated, or patient doesn't get cured completely with the medicine, but he gets cured with the belief which he has in that doctor, राइट, कि वो तो डॉक्टर के पास मैं गया हूं, अब मैं ठीक हो जाऊंगा। सही बात है। ये बिलीफ ज्यादा काम करती है, जिसको प्लेसिबो इफेक्ट भी कहा जाता है मेडिकल लैंग्वेज में। तो दैट वर्क्स, क्योंकि अगर आपकी बिलीफ है तो आप पानी को भी दवाई बना सकते हो, एंड बिलीफ है तो पानी जहर की तरह भी काम करेगा। सही तो बात प्लेसिबो इफेक्ट बहुत इंपॉर्टेंट होता है, फिर वो आप किसी भी फील्ड में लाइफ में यूज करो। तो लाइक जब आपका बच्चा चोट लग के आती है बच्चे को, तो माँ उसके सिर पे हाथ में, बेटा, और फूंक भी मारती है कि तुझे ठीक हो है। जाएगा। 5 मिनट में बच्चा हंसता खेलता है, चाहे वो चोट कितनी भी हो। तो दैट इज कॉल्ड अ प्लेसिबो इफेक्ट, कि बच्चे को लगता है कि हाँ मेरी माँ ने किया है तो अब ये ठीक होना ही है। ठीक हो गया। उसकी खुद की बिलीफ होनी शुरू हो जाती है, एंड माँ की एनर्जीज तो डेफिनेटली काम करती है, बट वो हम्म, एनर्जीज भी तभी काम करती है जब उस बच्चे का अपने माँ में ट्रस्ट हो। वही अगर सपोज पड़ोसी कहेगा कि नहीं बेटा तू चुप हो जाइए अभी ठीक, वो बच्चा और नहीं ज्यादा रोएगा। होएगा। पर माँ कहेगी, तो वो बिलीफ सिस्टम बहुत इंपॉर्टेंट होती है काम करने में। तो मैं जो भी ऑडियंस देख रही है ये शो, अगर आप कभी भी किसी से भी रेकी हीलिंग लेते हो, सबसे पहले यहाँ ध्यान में रखिए कि आपको सामने वाले में ट्रस्ट होना चाहिए, एंड खुद में यकीन होना चाहिए कि हाँ इस हीलिंग से मैं ठीक हो जाऊंगा या ठीक हो हो, जाऊंगी। राइट। जो लोग चेंज ही नहीं होना चाहते, वो कभी चेंज नहीं हो सकते। अभी रेकी हीलिंग किनके लिए काम नहीं करती है? तो रेकी हीलिंग विल नॉट वर्क फॉर एनी वन हु कम्स विद द इंटेंशन ऑफ वाना फाइट मोड, चल तू मुझे ठीक करके बता, नहीं होगा। हाँ, चैलेंज बिल्कुल करते नहीं हैं होगा। या तो फिर ट्राई करते हैं, चलो ऐसा वाला। हाँ हाँ, वो कभी नहीं होगा। आप दवाई भी अगर ये इस इंटेंशन से जाते हो, चलो इस डॉक्टर को ट्राई करते हैं, उस डॉक्टर को ट्राई करते हैं, आप जिंदगी भर ट्राई ही करते रहोगे। हाँ, नेवर गो विद दैट एटीट्यूड, हैव अ बिलीव कि हाँ मैं इस डॉक्टर से जाके ठीक हो जाऊंगा, ठीक हो जाऊंगा। तो वो होगा। बिलीफ इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो तो सर, होप आई हैव आंसर्ड दैट क्वेरी। यस। ये आपसे हमने काम की तो बहुत सारी बातें कर ली। हम आपसे अभी जानना चाहते हैं आपका हॉबी क्या है। मतलब होता ना कि जब आपको बोले कि आज हमको प्रोफेशन से छुट्टी चाहिए, देन व्हाट यू डू। फर्स्ट ऑफ ऑल कभी मैंने ऐसा सोचा नहीं, बट जब भी मैं सोचता हूँ, तो थोड़ा माइंड वो होता हाँ, है ना कि हाँ यस, रेस्टिंग मोड आज। रीडिंग इज माई बेस्ट हॉबी, ओके। एंड सेकंड बेस्ट hobby is my listening to old songs. But reading, I have cultivated this hobby. A big thanks to my teachers and my parents who helped me to develop that hobby. दैट इज एंड द आज बेस्ट। भी मेरे पास कुछ बुक्स ऐसे हैं जो मैंने 1991-92 में खरीदे हैं, और उनको अच्छा। मैं आज भी पढ़ता हूँ। ओके। द बेस्ट एग्जांपल आई वुड से कि and सब लोगों ने पढ़नी चाहिए, मेड इन जापान नाम की बुक है अकियो मोरिटा की। That book tells us how to come back out of any situation when Japan was totally burnt into ashes. उसके बाद सोनी कंपनी कैसे खड़ी हुई, ये उनके एमडी का खुद का अकियो मोरिटा का पूरा मुंह जबानी पूरी बुक है वो। दैट बुक मेड इन हेल्प्स अस जापान। टू अंडरस्टैंड। मेड इन जापान बाय अकियो मोरिटा, बहुत अच्छी बुक है, ओके। मेरे पास 1993 से है, एंड आई अच्छा। स्टिल रीड दैट बुक। तो whenever I feel that I should relax, I open my cupboard, जो बुक हाथ में आ जाए आंख बंद करके लेता हूँ, एंड जो पन्ना हाथ में आ जाए उसको पढ़ लेता हूँ। दैट एक्ट्स एज अ गाइडेंस, क्योंकि बहुत सारी बुक्स ऑलमोस्ट पढ़ चुका हूँ मैं, 8 8 10 10 बार। तो अब उसको इस तरह से लेता हूँ कि आज ये बुक ले ली, इसमें का ये पन्ना जो है ये आज मेरे लिए गाइडेंस है, एंड राइट। आई एंजॉय इट। इट वर्क्स अमेजिंगली। तो रीडिंग इज माई बिग टाइम पैशन विच आई रियली एंजॉय। एंड देन अगर रीडिंग भी नहीं करनी है, एंड इफ किड्स आर अराउंड विथ मी, फैमिली है, क्योंकि जनरली बच्चे स्कूल में जाते हैं तो आई ट्राई टू स्पेंड माई टाइम इन रीडिंग अगर खाली हूँ। बट अगर बच्चे हैं तो फिर सब बंद करके बच्चों को नीचे लेके जाओ, बच्चों के साथ खेलो। आई हैव ट्विंस 12 years old, एक बेटा एक बेटी। ओके। तो नीचे लेके जाओ, उनके साथ खेलो, घर में खेलो, बाहर खेलो, कहीं पर भी।
but I enjoy. Like when the kids were born, I took a complete work from home option अच्छा, for almost 3 to 4 years, and a company, big thanks to my company also, they also allowed me. So I could spend maximum time with the kids. कि वो उस time पे my wife also handling twins is not an easy task. राइट। So I enjoyed that journey. So it हम्म, was an awesome journey. तो हमेशा हर चीज को एक अलग तरीके से देखने की कोशिश करता हूँ बस, बाकी तो ऊपर वाले की मर्जी है, बट कोशिश करता हूँ कि हर चीज में खुशी मिले तो जिंदगी और बेहतर बन सकती है। एक्चुअली बच्चों का वो जो एज होता है ना, ग्रोइंग एज, दैट इज द बेस्ट पार्ट। दे जस्ट यस, ग्रो लाइक एनीथिंग, और वो एंजॉय करने में बहुत ही मजा आता है। हाँ, बाद में हाथ में से रेत फिसल जाती है, हाथ खाली रह जाता है। और जब उनकी खुद की चॉइसेस स्टार्ट हो जाती है तो वो एक हाँ, इनोसेंस यस, चली जाती है एक्चुअली। इसलिए मैंने वही कोशिश की कि शुरू के 4-5 साल, एंड देन उसके बाद शायद कभी जॉब किया ही नहीं। फिर उसके बाद भी जो 1-2 कंपनी ज्वाइन किए थे वहां पर भी कंप्लीट वर्क फ्रॉम होम ऑप्शन मिला। So अच्छा। like 2011 से I will say that I was very enough. Universe supported me, work from home. तो सब कुछ हो पाया। A big thanks to universe and big thanks to God. तो उससे मुझे बच्चों के साथ भी टाइम मिला, खुद के लिए भी टाइम मिला, खुद के सर्जरी के बाद खुद के रिकवरी को पूरा टाइम मिला। हाँ, So universe was always kind to me, and whatever setbacks I got, I took it as कि हाँ ठीक है, हुआ है ना, इसमें से बाहर बिकॉज, कैसे निकलना देखो, accept it and move ahead. हाँ, दैट्स द तो मेन चीजें अच्छी तरह से होने लगी। सर, आपने एक और चीज बोली कि आपको सॉन्ग, ओल्ड सॉन्ग सुनने का भी बहुत शौक है। तो सर, एक गाना हो जाए, मैं आपके साथ गाऊंगी अगर आप ऐसे सोचे तो। ओके, क्योंकि सॉन्ग्स का और रीडिंग का मुझे भी बहुत शौक है। दैट इज द बेस्ट पार्ट कि मैं भी जब भी रीडिंग करना बहुत पसंद करती हूँ मैं भी। और सॉन्ग, सॉन्ग मेरी आवाज अगर सर सुनेंगे लोग सर तो अभी आपने अपनी वाइफ ऑडियंस। की इतनी तारीफ की, एक सॉन्ग वाइफ के लिए तो बनता है। ओके, वाइफ के लिए। ओके। जी। जिंदगी एक सफर है सुहाना, यहाँ कल क्या हो किसने जाना। दैट्स इट, बाकी ऑडियंस भाग जाएगी। सर, बहुत अच्छा लगा आपसे मिलकर, और मैं आपसे पूछना चाहूंगी कैसे लगा आपको हमारे शो पर आकर। शो इज अमेजिंग एंड आई रियली विश दैट यस, ये शो को इसी तरह से आप ग्रो कर दीजिए, बिकॉज इट विल हेल्प many people to discuss about their hidden talents जी। एंड गो अहेड विद अ पर्टिकुलर जील कि हाँ मैं अपने आप को एक्सप्रेस कर पाऊँ, क्योंकि बहुत से लोगों को प्लेटफॉर्म नहीं मिलता है एक्सप्रेस करने का। राइट। जी। तो बहुत से न्यू कमर्स के लिए, एस्टेब्लिश लोगों के लिए ये बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म रहेगा कि अपने आप को एक्सप्रेस करो, क्योंकि बहुत मैक्सिमम प्रॉब्लम्स भी यहाँ होते हैं। दैट आई एम ऑल्सो क्लिनिकल हिप्नोथेरेपिस्ट. अच्छा। I practice on Practo and I practice even with the private patients. हम्म। कितना भी बड़ा इंसान बन जाए, ऊंचाइयां छू ले सक्सेस की, बट अगर वो अपने आप को एक्सप्रेस नहीं कर पाता है, अपने फीलिंग्स को दबाता है, तो चांसेस ऑफ गेटिंग इनटू अ साइकोसोमैटिक हेल्थ इशू आर मच मोर ग्रेटर, क्योंकि 85% ऑफ द हेल्थ इश्यूज हैपनिंग टू एनी ह्यूमन बीइंग आर साइकोसोमैटिक. साइको मतलब माइंड, सोमा इज योर बॉडी. सो अगर इस प्लेटफॉर्म पर आकर अगर कोई अपने फीलिंग्स को एक्सप्रेस करता है सही तरीके से, एंड अगर उनका दिल का बोझ हल्का हो जाता है, या अपने पैशंस को एक्सप्रेस कर पाते हैं, अपने फीलिंग्स को एक्सप्रेस कर, तो मैं डेफिनेटली कहूंगा कि दिस कैन बी अ वेरी गुड प्लेटफॉर्म फॉर एवरीवन who wants to express their feelings. And Anjali Arora is a great host. She, you are amazing. Like you are allowing the person to speak in the right way. तो ये प्लेटफॉर्म सभी के लिए एक वरदान साबित होगा जिनको अपनी भावनाएं एक्सप्रेस करनी है। थैंक यू सो मच सर, बस एक अमेजिंग। कोशिश है। सर, मैं जाते जाते आपसे अपने लिए कुछ एडवाइस मांगना चाहूंगी। आप मुझे अंजलि अरोड़ा के नाम से आप मुझे क्या बताएंगे? ओके, अ बिग टाइम क्वेश्चन बट आई पुट इट इन द शॉर्ट वे. आपके नाम के अगर मैं टोटल देखूं या आपके नाम के अगर मैं एलिमेंट्स देखूं, जी। फर्स्ट ऑफ ऑल सीइंग योर नेम आई सी कि यू आर टू मच फ्लेक्सिबल इन योर लाइफ which you should not be. अच्छा। Secondly, sometimes being flexible is good when it is needed.
एंड व्हेन इट कम्स टू हेल्थ इश्यूज, आपको आपके इम्यून सिस्टम पर थोड़ा सा ध्यान देना होगा, इम्यूनिटी रिलेटेड इश्यूज पे ध्यान देना होगा, बिकॉज मोस्ट ऑफ द टाइम्स यू आर नॉट टेकिंग केयर ऑफ योर हेल्थ। थोड़ा सा हेल्थ पे ध्यान दीजिए एंड लोअर बैक पेन पे ध्यान दीजिए। इट इज़ अ वेरी जेन्युइन एडवाइस क्योंकि मैंने आपसे डेट ऑफ बर्थ वगैरह कुछ नहीं पूछे, ना ही पूछूंगा, बट आपका नाम कह रहा है कि आपको हेल्थ इशू इम्यूनिटी से रिलेटेड, लोअर बैक पेन से रिलेटेड ध्यान देना चाहिए। एंड व्हेन इट कम्स टू फ्लेक्सिबिलिटी, कितना बेंड होना चाहिए ये हर इंसान की अपनी चॉइस होती है। जी, समझ डोंट बी गए। टू मच फ्लेक्सिबल दैट पीपल टेक अंडर एडवांटेज, क्योंकि आपका नाम बता रहा है कि प्रोबेबली यू अलाउ पीपल टू। हाँ, वो हो जाता है सर, मुझे मना करने नहीं होता है वो। हाँ, दैट इज माय लर्न प्रॉब्लम। दैट। या ये आपका फर्स्ट नेम ही बता रहा है कि आपका वो इनहेरेंट टेंडेंसी है, उस पर थोड़ा सा काम कर तो लीजिए। मम्मी पापा ने नाम ही अंजलि रख दिया है ना, तो अर्पित। हाँ, बट उसमें ठीक है, अर्पित होना बहुत अच्छी बात है, जी। बट फ्लेक्सिबिलिटी कितनी होनी चाहिए ये हाँ। अपनी चॉइस है। मम्मी पापा ने तो आपके बहुत अच्छे इंटेंशन से आपका नाम रख दिया, बट अब आपको थोड़ा सा उस पर काम करना है कि हाँ भाई अभी फ्रेंड हो गए, अब मुझे अंजलि को बस सीधा भी हो होना है गया। वापस। यस। तो विद दिस आई रियली विश कि आप बहुत सक्सेसफुल रहो लाइफ में, बहुत अच्छे जाओगे, एंड आपका नाम ओवरऑल आपको बहुत ज्यादा सक्सेस देने वाला है, नो डाउट अबाउट इट। थैंक यू सो मच सर। एंड मैं भी कहूंगी कि थैंक यू कि आपने अपना टाइम निकाला और हमारे पास आए। एंड ऑडियंस, अगर आप लोगों को भी ये अच्छी अच्छी एडवाइजेस चाहिए तो जरूर हमारे ये शो के साथ इनके नंबर और सब लिंक है, आप जरूर इन्हें कांटेक्ट करिएगा, बहुत इम्प्रूवमेंट होगा। और आई एम श्योर कि आप लोग इस चीज को रिग्रेट नहीं करेंगे, मुझे थैंक यू कहेंगे। थैंक यू सो बिग मच थैंक्स टू सर। अंजलि मैडम, बिग थैंक्स टू यू अंजलि मैडम। सारे ऑडियंस जो ये लोग जो ये शो अब देखेंगे, देख रहे हैं, बाद में देखेंगे, सबके लिए यही दुआ करूंगा कि आपके घर पे हमेशा खुशियां बनी रहे, आपकी फैमिली में हमेशा खुशियां बनी रहे, आपके हेल्थ में हमेशा अच्छी हेल्थ रहे, आपके रिलेशनशिप्स हमेशा अच्छे रहे, एंड आपकी ज़िंदगी में सारी खुशियां आ जाए। गॉड थैंक यू ब्लेस सो ऑल मच ऑफ यू। सर, बहुत ही थैंक यू अच्छा लगा मैडम। आपसे। थैंक यू। फ्रेंड्स, मैं कहूंगी सच में विवेक मंत्री जी की जो लाइफ है बहुत ही इंस्पिरेशनल है, और उन्होंने बहुत अच्छा हमें नॉलेज और इन्फॉर्मेशन दी है। थैंक यू सो मच विवेक मंत्री जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। और मैं जरूर, मुझे आपकी बातों से एक सॉन्ग मैंने सुना था वो याद आ रहा है। ये सुख दुख जीवन में आते और जाते हैं, दुख पहले आया तो सुख फिर भी आएंगे, ये वक्त न ठहरा है, ये वक्त न ठहरेगा, ये वक्त गुजर जाएगा, घबराना कैसा। जी हाँ, इसी इसी मोटिवेशन और इसी जज्बे को लेकर हमें आगे बढ़ते रहना चाहिए कि अगर अभी हम थोड़े सैड चल रहे हैं तो फिर से हैप्पी हो ही जाएंगे, और अगर ज्यादा सैड हो जाए तो अंजलि अरोड़ा के रील्स और कहते हैं ना टॉक शो देख लीजिए, तो अपने आप आपके चेहरे पर स्माइल भी आ जाएगी। तो चलिए लेती हूँ मैं आपसे विदा, फिर मिलेंगे अगले हफ्ते किसी और पैशनेट गेस्ट के साथ, और करेंगे बातें उनकी जिनकी क्या बात है। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए, बाय बाय।